बिहार का सियासी मैदान गर्म है। कभी दोस्ती और सामंजस्य की तस्वीर पेश करने वाले एनडीए और महागठबंधन अब सीट शेयरिंग पर आमने सामने है। छोटे दलों की बड़ी मांगों ने दोनों खेमों के दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। सवाल यही है, किसे मिलेगा सम्मानजनक हिस्सा और कौन उठाएगा बगावत का झंडा। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। हाल के दिनों तक बिहार में एनडीए और महागठबंधन के दलों में जो आपसी प्यार और सामंजस्य दिख रहा था, वह अब सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकशी में तब्दील होता नजर आ रहा है। दोनों प्रमुख गठबंधनों में सीट शेयरिंग पर पेच फंसता दिख रहा है। सीट बंटवारे को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। दोनों गठबंधनों में शामिल छोटे दल सम्मानजनक सीटों के लिए अपना दावा पेश कर रहे हैं। नीतीश कुमार की खराब सेहत की खबरों, जेडीयू में उत्तराधिकारी पर अटकल और प्रशांत किशोर की एंट्री से चुनाव दिलचस्प होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा दाव नहीं खेलना चाहते जिससे छोटे दल उनसे दूर हो और जातीय समीकरण बिगड़े। लेकिन छोटे दलों के अलग अलग सुरों से संकेत मिल रहे हैं कि दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग की राह आसान नहीं है। एनडीए में जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी है। ऐसे संकेत है कि बीजेपी और जेडीयू 100 सीट लड़ेंगे, यानी बाकी 43 सीटों का बंटवारा एलजेपी, हम और रालोमो के बीच होना है। इस गठबंधन में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दलित चेहरे हैं, जिनके बीच वार पलटवार चलता रहता है। साल 2023 में हुए जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार में दलितों की आबादी 19.65% है। इसमें सबसे ज्यादा आबादी पासवान 5.31%, रविदास 5.25% और मुसहरो 3.08% की है। एलजेपी आर प्रमुख चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, जबकि साल 2015 में बनी हम पार्टी की वेबसाइट के मुताबिक वह एनडीए की स्वाभाविक सहयोगी है। कभी हम के साथ रही और अब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिका पासवान कहती है, चिराग और मांझी जी दोनों ही ज्यादा सीट पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका हक भी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अहम बात यही है कि दोनों लीडर एनडीए के प्रति ईमानदार है। जातिगत सर्वे से इतर हमारा मानना है कि बिहार में दलित आबादी 82% है और ये सारा वोट एनडीए के पास है। मांझी जी और चिराग पासवान को छोड़कर कोई तीसरा दलित चेहरा नहीं है। लेकिन अनामिका पासवान के इस दावे के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया है। हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा है, हमें 20 सीट चाहिए। हम चाहते हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हर हालात में मान्यता प्राप्त पार्टी बन जाए। मान्यता प्राप्त करने के लिए हमें विधानसभा में 8 सीटें चाहिए। कुल मतदान का 6% वोट चाहिए। अगर हमें 20 सीटें नहीं मिली तो हम 100 सीटों पर लड़ेंगे। हर जगह हमारे 10-15 हजार वोट है। हमने बीते विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 4 सीटें जीती और 1 पर जमानत जब्त हो गई थी। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक पार्टी को 3,75,546 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का 0.89% था। पार्टी इस बार पूरे राज्य में अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। हम की नजर पूर्णिया में कस्बा, मुजफ्फरपुर में कांटी, भोजपुर में बढ़हरा और आरा सहित मुधेपुरा और कटिहार पर है। अगर एनडीए में हम की नहीं सुनी गई तो क्या पार्टी गठबंधन से अलग हो सकती है? इस सवाल पर पार्टी के वरिष्ठ नेता ने नाम छिपाने की शर्त पर बताया, राजनीति संभावनाओं का खेल है। ये संभव है कि हम एनडीए के साथ कुछ सीटें लड़े और बाकी सीटें स्वतंत्र रूप से अलग लड़े, यानी फ्रेंडली फाइट। हमारे कार्यकर्ताओं का ये सेंटीमेंट है। एनडीए के दूसरे दलित चेहरे को भी साधना बीजेपी और जेडीयू के लिए आसान नहीं होगा। एलजेपी आर बीते लोकसभा चुनाव में अपनी 100% स्ट्राइक रेट के आधार पर सीटें चाहती है। पार्टी प्रवक्ता राजेश कुमार भट्ट कहते हैं, हमें अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर सीटें मिलनी चाहिए। हम ज्यादा सीट जीतेंगे तो इससे एनडीए ही मजबूत होगा। हम सभी 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं ताकि हम अपने भी उम्मीदवार जितवाए और सहयोगी पार्टियों के भी। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से बाहर थे और उनकी पार्टी से 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी सिर्फ मटिहानी सीट पर जीती थी, जबकि 110 सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। पार्टी को कुल 23,83,739 वोट मिले थे, जो कुल वोट शेयर का 5.66% था। जिन सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा वहां पर पार्टी का वोट शेयर 10.26% था। साल 2020 के चुनाव में एलजेपी के अलग लड़ने से जेडीयू को नुकसान हुआ था और पार्टी को सिर्फ 43 सीट पर संतोष करना पड़ा।
उस वक्त एलजेपी से कई उधार लिए हुए उम्मीदवार लड़े थे, जिनमें ज्यादातर बीजेपी से आए थे। चुनाव हारने के बाद इनमें से कुछ बीजेपी में वापस भी लौटे थे। उषा विद्यार्थी, राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया, शोभा सिन्हा, इंदु कश्यप, प्रदीप ठाकुर, अभय सिंह और राजीव ठाकुर बीजेपी से एलजेपी में आए थे। चुनाव में हारने के बाद उषा विद्यार्थी, राजेश सिंह, रामेश्वर चौरसिया बीजेपी में वापस चले गए। कंट्रीब्यूशन ऑफ महादलित इन बिहार इकोनॉमी किताब के लेखक और वरिष्ठ पत्रकार अरुण श्रीवास्तव कहते हैं, अगर बीजेपी का साथ इन दोनों में से कोई एक भी छोड़ता है तो दलित वोटों का बंटवारा होगा, जिससे महागठबंधन को फायदा होगा। कांग्रेस दलितों के बीच अपना पुराना जनाधार पाने की कोशिश भी कर रही है। एनडीए के इन दो दलित चेहरों की इस रस्साकसी से इतर आरएलएम शांत है। पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं, दूसरी पार्टियां कहती है, लेकिन हम सबको जब सीट शेयरिंग की टेबल पर बात रखनी होगी तब रखेंगे। सीट शेयरिंग के मसले पर महागठबंधन की राह भी आसान नहीं है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, 3 वाम दल, जेएमएम और राष्ट्रीय एलजेपी शामिल है। कांग्रेस यहां साल 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह 70 सीट पर लड़ना चाहती है। वही सीपीआई माले ने 40 और वीआईपी ने 60 सीटों पर अपना दावा ठोका है। वीआईपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। निषादों की राजनीति करने वाली विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह के तौर पर पॉलिटिकल सर्किल और अपने समर्थकों में मशहूर है। इस समय बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा नजरें उन्हीं पर है। बीते विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही महागठबंधन को छोड़कर गए थे। सीटों के सवाल पर मुकेश सहनी कहते हैं, हमारे पास 11% वोट है। ऐसे में हमारा क्लेम 60 सीटों पर है। इसमें से 5 सीट कम हो सकती है। बाकी मैंने खुद के लिए 6 सीट चुनी है। तो साफ है, बिहार में चुनावी मुकाबला सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन नहीं बल्कि हर खेमे के भीतर के खींचतान पर भी टिकेगा। सीट बंटवारे की ये रस्साकसी तय करेगी कि चुनावी रथ आगे बढ़ेगा या गठबंधन की डोर ही टूट जाएगी। अब नजरें टिकी है कौन देगा समझौते का फार्मूला और कौन छोड़ेगा साथी का साथ। खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, नागपुर का भव्य शोरूम। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयां मिलने का एकमात्र स्थान। अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।